इस वक्त जिला अस्पताल के इस प्रांगण में मैं मौजूद हूँ। मेरे मन में आया कि आज जरा देखा जाए जिला अस्पताल में ओपीडी की क्या पोजीशन है। तो मैं ओपीडी में गया और देखा कि करीब 10 से 12 मिनट तक बिजली कटी हुई थी। मरीज परेशान थे। जो पर्चा मिलता है डॉक्टरों को दिखाने के लिए, उस पर्चे से लोग हवा ले रहे थे। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि बिजली नहीं है, तो उन्होंने कहा कि अभी ट्रिप किया है, 10 से 12 मिनट हुआ। फिर मैं कुछ चैम्बर में गया तो कुछ डॉक्टर साहब लोग नहीं थे, तो जब उनसे जानकारी ली गई तो पता चला कि इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ा। ये तो होता रहता है, लेकिन जिला अस्पताल में मुझे जो कमी दिखी वो ये है कि हम मरीजों के बैठने के लिए उत्तम व्यवस्था नहीं है और पंखे नहीं हैं। ये मैं बार बार कहता रहा हूँ यहाँ के व्यवस्थापक से, यहाँ के अधिकारियों से, लेकिन मंत्री, सांसद, विधायक, अधिकारी निरीक्षण करने आते हैं तो सारे लोग इमरजेंसी में चले जाते हैं। उनको बस इमरजेंसी समझ में आता है कि इमरजेंसी में पंखे हैं, लाइट है, बेड हैं, लेकिन ओपीडी में जो समस्या है वो एक गंभीर समस्या है। ओपीडी में कई कमरे हैं। उन कमरों में आप देखेंगे तो लुंज पुंज व्यवस्था, मतलब जर्जर व्यवस्था। मतलब बात करें बलिया जनपद की, यहाँ की व्यवस्था की, उत्तर प्रदेश सरकार की, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री की, शर्म आती है मुझे कुछ कहने में, क्या कहा जाए। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों की सबसे बड़ी कमी है कि अपने विधानसभा के, अपने ज़िले के अस्पतालों को बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। वादे, भाषण, न जाने क्या क्या बोल दे रहे हैं लोग, लेकिन जो समस्या है आम जनमानस की, आम जनता की, वो समस्या का समाधान कैसे होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोई मरीज है, उनके साथ कोई माँ है, बहन है, भाई है, बच्चे हैं छोटे छोटे, तो उनके बैठने की व्यवस्था हम कौन देगा। गर्मी में पंखे की व्यवस्था कौन करेगा। अब अधिकारी से बात करें तो कहते हैं हीरोइनबाज घूमते हैं, सब डर के मारे हम लोग नहीं लगाते, पंखे खोल ले जाएंगे। तो इसका मतलब हीरोइनबाज या चोर सक्रिय हैं, पंखा आप नहीं लगाएंगे इसलिए चोरी हो जाएगा, मरीज गर्मी में रहे, परेशान रहे। कहने का मतलब उनका ये है। आप समझ सकते हैं कि जहाँ डेली 2 से 3 हज़ार लोग आते हों, हम ज़्यादा बोल रहे हैं, मैंने 1 ही हज़ार मान लीजिए, 800 मान लीजिए, 500 ही मान लीजिए। अगर 500 डेली लोग आते हैं ओपीडी में, अगर उनके बैठने की अच्छी व्यवस्था नहीं है तो फिर सरकार दावा किस बात की करती है। क्या यही उत्तर प्रदेश है? क्या यही पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का ये गिरि जनपद है? क्या यही 1857 के नायक मंगल पांडे का गिरि जनपद है? क्या 1942 की आज़ादी से जुड़े क्रांतिकारियों की जन्मभूमि है? सवाल सबसे बड़ा चीज़ है कि बलिया क्यों पिछड़ा होता जा रहा है। बलिया में गंभीर समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है। मैं जिला अस्पताल में हूँ, मैंने देखा समस्या। अब मेरी बात को कोई झूठ माने, मुझे कहे कि ये पत्रकार हैं, न जाने कहाँ कहाँ जाते हैं, ये सारी चीज़ें दिखाते हैं, ये सही है गलत। तो अगर मैं गलत हूँ तो इसकी मौके पे आके धरातल पे स्थिति से अवगत होना चाहिए। नमस्कार।